गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। लेसन नंबर 5 दैनिक जीवन में रसायन। तो पिछली कक्षा में हमने पीएच देखा था बच्चों, पीएच स्केल, और पीएच स्केल बनाया था आपको। ये पीएच स्केल था, 0 से स्टार्ट था, 14 तक था, 14 तक था, और बीच में 7 से नीचे जो होते हैं वो होते हैं अम्ल। 7 से नीचे पीएच वाले अम्ल, 7 से ऊपर पीएच वाले क्षार, और 7 जिनकी है वो होते हैं उदासीन। शुद्ध जल की पीएच 7 होती है। तो ये हमने पीएच के बारे में बताया था। अब हम दैनिक जीवन में उपयोग देखेंगे किसके? पीएच के। तो नेक्स्ट, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। पीएच था क्या बच्चों? पीएच थी माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन। एच आयन सांद्रता का ऋणात्मक लॉगरिथम क्या था? पीएच था। हम देख रहे हैं दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। तो हम दैनिक जीवन में पीएच का महत्व देखेंगे, और इसमें पहला होगा हमारा उदर में अम्लता। उदर में अम्लता। उदर मतलब पेट, और पेट में अम्लता यानी कि एसिडिटी। जब आप ज्यादा चाय पी लेते हैं, तला भुना खा लेते हैं, तो पेट में क्या एसिडिटी बनने लग जाती है, और एसिडिटी बनने लग जाती है तो क्या होगा? खट्टी खट्टी डकारें आती है, पेट में जलन होती है और बेचैनी हो जाती है, और गैस भी बन जाती है। और वह गैस कहां तक? पेट में, चेस्ट में, कहीं भी शरीर के किसी भी हिस्से में, सिर में पहुंच जाती है, फिर हमें वहां पर दर्द होता है। तो उदर में अम्लता। देखिए बच्चों, आपको सबको पता है जठर, जठर यानी कि अमाशय। और इसमें जठर में जठर रस बनते हैं, और HCl भी होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी होता है। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब हम तला बुंदा या एसिडिटी वाली चीजें, अम्लता, ज्यादा अम्लता वाली चीजें खा लेते हैं, खट्टी चीजें खा लेते हैं, तली हुई चीजें खा लेते हैं, तो उदर के अंदर जठर रस में HCl की मात्रा बढ़ जाती है। मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है। किसकी? HCl की। HCl की मात्रा बढ़ गई तो हमारे पेट में क्या होगी? जलन होगी, और जलन होने के कारण पेट में दर्द होगा और बहुत बेचैनी और घबराहट होगी। अगर ये HCl की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती रहे तो क्या होता है बच्चों कि जो हमारे पेट है उसमें क्या होता है? जख्म होने लग जाते हैं, और एसिडिटी की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, अम्लता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो एक तो हमें क्या करना चाहिए? तली भुनी चीजें कम खानी चाहिए, चाय का कम प्रयोग करना चाहिए, कॉफी कम पीनी चाहिए। तो ये सब चीजें क्या करती है? अम्लता को बढ़ाती हैं। तो देखिए बच्चों की अम्लता, अम्ल यानी कि HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज्यादा बन गया। कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कहां पर? पेट में ज्यादा बन गया। ज्यादा, आपको पता ही, अभी बताया ना, खट्टी चीजें खाने से, तली भुनी चीजें खाने से, चाय कॉफी पीने से ज्यादा बन गया। तो अब ये क्या करेगा? एसिडिटी करेगा, हमारे पेट में अम्लता उत्पन्न करेगा। तो इसे दूर करने के लिए क्या पीना चाहिए? अम्ल। अम्ल को उदासीन कौन करता है? क्षार। तो अगर क्षार पिया जाए तो बच्चों NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस, ये सब क्षार हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि
कहीं लेबोरेटरी में NaOH रखा और आप उसे पी लो कि भाई क्षार है और एसिडिटी बन रही है तो क्षार पी ले, नहीं, ये बहुत प्रबल है, पूरे पेट को ही पहली बात तो अंदर तक जाएगा नहीं, यहीं से जला देगा। तो NaOH नहीं पीना है, हमें दुर्बल क्षार पिया जाता है जो कि मार्केट में होता है दुर्बल क्षार, क्षार नहीं दुर्बल क्षार। और दुर्बल क्षार में भी कौन सा दिया जाता है बच्चों, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। पेट में अम्लता बढ़ने पर दुर्बल क्षार दिया जाता है, दुर्बल क्षार पिया जाता है। वह क्षार क्या करता है, इस अम्ल को, जो ये अम्ल बना है इसको क्या कर देता है, उदासीन। कौन से अम्ल को, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, जो कि पेट में बनता है ज्यादा मात्रा में। इसकी नॉर्मल मात्रा तो जरूरी है पाचन के लिए, लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में बन जाए तो अम्लता उत्पन्न करता है। और इसे दूर करने के लिए क्या दिया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या दुर्बल क्षार दिए जाते हैं, जिससे ये अम्ल कैसा हो जाता है, उदासीन। तो अम्ल को उदासीन बनाने के लिए दुर्बल क्षार दिया जाता है। आप सुनते हो ना, इनो ऑन एसिडिटी गोन, तो इनो भी क्या है, इसके अंदर भी दुर्बल क्षार होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि पेट की अम्लता, उदर में अम्लता को दूर करने के लिए उदर में क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा कम करने के लिए, यानी कि इसको उदासीन करने के लिए दुर्बल क्षार दिया जाता है। और दुर्बल क्षार में बेस्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए बच्चों, तो पहला टॉपिक था हमारा उदर में अम्लता। तो उदर में अम्लता क्यों, क्योंकि पीएच का मान कम हो जाता है और पीएच कम होने पर अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। और कौन से अम्ल की मात्रा बढ़ती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा। दूसरा आता है पीएच का महत्व में दंत क्षय। दांतों का झरना अपने आप ही, जैसे चूना झड़ता है दीवारों पे से पुराना चूना, ऐसे दांत झरने लग जाते हैं। क्यों झरने लग जाते हैं, देखिए बच्चों, हमारी मुख की पीएच होती है 6.5। पीएच का मान कितना है, मुख की पीएच का मान 6.5। जब हम रात को पेस्ट करके सोएंगे आराम से तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे मुख में पीएच में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर हमने रात को खाना खाया और बिना कुल्ले किए, बिना पेस्ट किए हम सो जाते हैं, तो क्या करते हैं, हमारे दांतों में, ये हमारे दांत हैं और हमारे दांतों में यहां पर भोजन अटका रहता है। भोजन क्या रहता है, अटका रहता है, उलझा हुआ रहता है। अब क्या होता है कि भोजन में, मुख के अंदर क्या होंगे, बैक्टीरिया तो होंगे ही। ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, ये जीवाणु क्या करेंगे, इस भोजन से जो हमारे मुख में रात को छोड़ दिया था हमने, इनको किस में बदल देते हैं, अम्ल में। अम्ल में बदलकर ये क्या हो जाता है, यहां पर जो हमारा मुख है उसकी अम्लता 6.5 से कम हो जाती है। 5.5 तक तो चलता है। कहेंगे कि हम तो डेली पेस्ट नहीं करते, हम तो वैसे ही सोते हैं, फिर भी हमारे दांत खराब नहीं होते। नहीं होते तो आप कुल्ला तो करते हैं ना, तब तो पीएच 5.5 तक बनी रहती है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। कि 5.5 तक अगर पीएच है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, चलो, पर फिर भी पेस्ट तो जरूरी है ना, पेस्ट तो करके सोना चाहिए। तो 5.5 तक तो हमारे दांत क्षय नहीं होते। लेकिन जैसे ही पीएच का मान 5.5 से कम होता है, किससे, 5.5 से कम होता है, ऐसे ही क्या होगा बच्चों, अब धीरे धीरे जो एसिड बनेगा, जो अम्ल बनेगा ना मुंह के अंदर, वो क्या करेगा, इस दांतों का इनेमल, दांतों पर सफेद परत होती है ना, एनेमल होता है दांतों के ऊपर, तो दांतों पे जो परत होती है, जो इनेमल होता है, इस इनेमल से ये अम्ल क्रिया करने लग जाएगा और धीरे धीरे इस इनेमल को क्या करने लग जाएगा, क्षय करने लग जाएगा। और क्षय होने से अब दांतों का इनेमल ही तो दांतों की रक्षा कर रहा है,
और क्षय होने लग गया एनिमल का, तो दांत धीरे धीरे क्षय होने लग जाएंगे, झरने लग जाएंगे चूने की तरह, धीरे धीरे पता चलेगा कि दांत ही गायब हो गए। ऐसा होता है क्या? तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, रात को सोते समय पेस्ट करके सोना चाहिए। क्यों करना चाहिए? जिससे मुख की पीएच का मान 6.5 और 5.5 के बीच में बना रहे। 5.5 से नीचे हमें पीएच नहीं होने देना है बच्चों। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो देखिए कि मुख की पीएच कितनी होती है, 6.5। लेकिन जब हम खाना रात को खाते हैं और पेस्ट नहीं करते हैं तो पीएच का मान 6.5 से 5.5 और उससे भी कम हो जाता है, क्योंकि जीवाणु क्या करते हैं, अम्ल बनाते हैं। सड़े हुए जो हमारा मुंह में सड़ी जाता है रात को भोजन, तो उससे क्रिया करके क्या हो जाता है, उसको सड़ाते हैं जीवाणु और उसमें क्या करते हैं, अम्ल पैदा करते हैं, और जिससे क्या होता है, पीएच का मान 5.5 से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो बच्चों ध्यान रखना है आपको, क्या ध्यान रखना है, एक तो तली बुंदी चीजें कम खानी है जिससे कि आपके उदर में अम्लता पैदा ना हो। दूसरा क्या करना है, रात को सोते समय आपको पेस्ट करके सोना है। तो आपको पीएच का दैनिक जीवन में महत्व बताए हैं दो, एक तो उदर में अम्लता, दूसरा दंत क्षय। तीसरा देखिए बच्चों, कीटों का डंक। कीटों का डंक। कभी आप बैठे रहते हैं और मकोड़े घूमते रहते हैं ना, चींटे मोटे वाले, या फिर लाल चींटी होती है वो घूमती रहती है, चुपचाप से आपके ऊपर चढ़ गई और चढ़ के क्या किया, उसने काट लिया। या फिर मधुमक्खी के छत्ते में आपने पत्थर फेंका और छेड़ दिया मधुमक्खी को, तो वो भी क्या करेगी, पूरा गुच्छा का गुच्छा आएगा और मधुमक्खियां क्या करेंगी, काट लेती हैं। तो मधुमक्खियां या फिर चींटी या फिर मकोड़े, इनके डंक में क्या होता है, अम्ल होता है बच्चों। क्या होता है, अम्ल। तो जब इनके डंक के अंदर क्या होगा, अम्ल, जब ये काटती हैं कहीं भी चेहरे पर, हाथ पर, कहीं भी किसी भी जगह पर काटती हैं तो अम्ल छोड़ती है। अम्ल छोड़ती हैं तो क्या होता है कि हमारी त्वचा में जैसे ही अम्ल एंट्री करता है तो हमारी त्वचा में क्या होगा, छूते ही क्या होगा, उसके प्रति एक्शन होगा, और एक्शन होगा तो क्या होगी, वहां पर लाल होगी और वहां पर दर्द होगा और स्वेलिंग भी आ जाएगी। तो डंक में अम्ल होता है और डंक कीटों के काटने पर अम्ल हमारी त्वचा के अंदर जाता है, जिससे कि हमारी त्वचा लाल और दर्द वाली हो जाती है। अब ये अम्ल चला गया तो क्या करते हैं, आपकी मम्मी कहती है कि कभी किसी चींटे ने काट लिया, मधुमक्खी ने काट लिया, तो कहती है कि चाबी को पानी में घिस के लगा दो। कहते हैं ना, चाबी को, लोहे की चाबी होती है, पानी में घिस के लगा दो। या फिर चौक होता है जिसे लिखते हैं बोर्ड पे, चौक को घिस के लगा दो। या फिर क्या करते हैं कि कोई भी छार होता है, चूने का पत्थर होता है, उसको घिस के लगा दो। तो इसको लगाने से, या फिर मीठा सोडा ही लगा दिया जाता है, इनको लगाने से क्या होता है, अम्ल उदासीन होता है और वहां पर क्या नहीं आती, स्वेलिंग या रेडनेस नहीं आती। तो जैसे ही अगर मधुमक्खी चींटा काट ले बच्चों, तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि घर में अगर लोहे की चाबी पड़ी हुई है तो पानी में घिस के लगा लेना, या जो भी आपके पास लोहे की चीज हो तो उसको घिस के लगा लेना। या फिर क्या करना कि मीठा सोडा या कपड़े धोने का सोडा या साबुन को भी हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि लवण को भी हम यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लगा ले तो ये अम्ल कैसा हो जाता है, उदासीन हो जाता है, और उदासीन होने से हमारी त्वचा पर रेडनेस या स्वेलिंग नहीं आती और दर्द नहीं होता। ठीक है बच्चों, देखिए अभी हमने 3 बताए, उदर में अम्लता, दंत क्षय और कीटों का डंक। ये क्या है, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये हमने अभी कीटों के डंक के बारे में आपको बताया। अब हम बताएंगे आपको अम्ल वर्षा। आपको पता होना चाहिए बच्चों की शुद्ध जल, जब वर्षा होती है, ऊपर से ये बादल है और यहां पर क्या हो रही है, वर्षा हो रही है,
और वर्षा में क्या आ रहा है? शुद्ध जल। और शुद्ध जल की पीएच होती है 7। जब 7 पीएच है तो शुद्ध जल कैसा है? बिल्कुल उदासीन। अब क्या हुआ कि वातावरण में जो हमारा वायुमंडल है, ऊपर से ही तो बारिश आ रही है, यहां पर वायु प्रदूषण तो वैसे ही हुआ पड़ा है, वायु प्रदूषण। और वायु प्रदूषण में कौन कौन सी गैस? CO2, SO2, NO2, बहुत सारी गैसें बन रही हैं बच्चों। अभी वक्त तो चला है ब्रेक का बच्चों, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं, फिर आपसे डिस्कस करते हैं इस बारे में। ब्रेक के बाद स्वागत है बच्चों आपका। अभी हम अम्ल वर्षा के बारे में बता रहे थे। तो देखिए, ये बादल हैं, वर्षा हो रही है और शुद्ध जल आता है जमीन पर। शुद्ध जल उदासीन होता है और इसकी पीएच का मान होता है 7। वायुमंडल में वायु प्रदूषण है और वायु प्रदूषण में विभिन्न गैसें बनती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रो, ये तो, और कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनती हैं। ये क्या करते हैं? ये गैसें जो वायु प्रदूषण के अंदर उपस्थित हैं, ये जल के साथ जो वर्षा का जल आ रहा है, इसके साथ क्रिया करके क्या बनाती हैं? अम्ल बनाती हैं। H2O है और ये गैसें हैं, और शुद्ध जल क्या करता है? इन गैसों के साथ, वायु प्रदूषित जो हो रही हैं गैसें, उन गैसों के साथ क्या करता है? अम्ल बनाता है। और अब ये अम्ल बना हुआ जल कहां पर आता है? जमीन पर आता है। और जमीन से कहां जाता है? नदियों में, मिट्टी में भी मिल जाता है। तो ये कैसी हो जाती हैं? पानी कैसा हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। ये अम्लीय पानी जब नदी में, तालाब में जाता है तो वहां पर जो जीव जंतु होते हैं, तो वहां पर जब पानी की जैसे ही पीएच बदलती है तो कुछ जीव जंतुओं की मृत्यु भी हो जाती है, और मिट्टी भी अम्लीय हो जाती है, तो पेड़ पौधे भी काफी नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से पीएच चेंज हो जाती है किसकी? वर्षा के जल की। किसके कारण? वायु प्रदूषण में उपस्थित गैसों के कारण, और ये हो जाती है अम्ल वर्षा। ठीक है, तो ये थी हमारी अम्ल वर्षा। तो हमने अभी आपको 4 बिंदु बता दिए हैं। उदर में अम्लता, दंत क्षय, कीटों का डंक और अम्ल वर्षा। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आता है मृदा की पीएच। जब भूमि में, खेत में फसल लगाई जाती है, तो जो समझदार किसान होते हैं, जिनको अच्छी फसल उत्पन्न करनी है, वो क्या करते हैं? अपनी मिट्टी की पीएच की जांच करवाते हैं कि इस मिट्टी की पीएच कितनी है। तो वहां के खेत की मिट्टी की पीएच जांच कराई जाती है, और पीएच के हिसाब से कि पीएच कितनी है, उस हिसाब से फसल लगाते हैं कि इस पीएच में ये फसल अच्छी होगी। या आपने देखा होगा कि कहीं पर, किसी स्थान पे तो चने ही चने उगते हैं, कहीं गेहूं ही गेहूं लगते हैं, कहीं सरसों लगती है, तो कहीं बाजरा लगता है। तो किसानों को पता चल जाता है कि इस मिट्टी की पीएच इस हिसाब से है कि यही फसल इसमें लग सकती है, अच्छी पैदावार हो सकती है। तो मृदा की पीएच की भी जांच करा के
अच्छी फसल की पैदावार की जाती है। तो अभी हमने दैनिक जीवन में पीएच का महत्व देखा और उसमें 5 महत्व है। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि दैनिक जीवन में पीएच का महत्व बताइए, तो आप बताएंगे उदर में अम्लता, दंत क्षय, कीटों का डंक और अम्ल वर्षा और मृदा की पीएच। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि उदर में अम्लता को समझाइए, तो मैंने आपको समझा दिया है। दंत क्षय के बारे में अलग से टॉपिक आ जाए तो आप बता सकते हैं, कीटों के डंक के बारे में बता सकते हैं। तो ये थे हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। तो ये 5 बिंदु मैंने आपको बताए हैं, 5 बिंदु नोट कर लीजिए। तो ये हमने पीएच देखा। अब हम दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी यौगिक देखेंगे। कुछ उपयोगी यौगिक। दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी यौगिक। दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी यौगिक में हम सबसे पहले देखते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। बच्चों, कई बार क्या होता है कि हमसे सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला पूछा जाता है, हम सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला भी नहीं बता पाते और हमारा 1 नंबर कट जाता है। तो आपको मैं पढ़ा रही हूं, आपको सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला भी याद रखना है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम होता है Na और क्लोराइड होता है Cl। तो NaCl क्या होता है बच्चों? सोडियम क्लोराइड। और आज इसका क्या उपयोग है, कैसे बनता है, ये हम बताएंगे। सोडियम क्लोराइड, अगर आपने नमक, साधारणतः इसको नमक बोला जाता है, नमक तो घर में सबने देखा होगा। और नमक तो क्या है, आजकल पिसा हुआ आता है, तो उसका वो पूरी स्ट्रक्चर नहीं देख पाते आप, क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर नहीं देख पाते। अगर कभी आपको मौका मिले तो उसकी डली होती है, साबुत क्रिस्टल होते हैं, वो लेके आना। तो अगर आप उसको देखोगे तो क्या देखोगे कि सबसे पहले तो हम बता दें कि सोडियम क्लोराइड क्या होता है। साधारणतः इसे नमक कहा जाता है। तो ये साधारण नमक है। कौन? सोडियम क्लोराइड। और कैसा है? श्वेत, सफेद होता है, ये क्रिस्टल संरचना होती है और श्वेत ठोस होता है। अगर हम इसको गर्म करें और पिघलाएं तो बहुत अधिक टेम्परेचर पर पिघलता है, तो इसका गलनांक क्या होता है? उच्च होता है, बहुत अधिक होता है। गलनांक कैसा होता है? उच्च। तो आप क्या देख रहे हैं? सोडियम क्लोराइड, और इसको साधारण नमक बोलते हैं, श्वेत ठोस है, गलनांक इसका बहुत उच्च है। और आपने क्या देखा कि NaCl बना कैसे था? क्रिया बताई थी मैंने, NaOH और HCl जब आपस में क्रिया करते हैं तो बनता है NaCl और H2O। तो यहां पर NaOH क्या है? प्रबल क्षार। और HCl क्या है? प्रबल अम्ल। और NaCl क्या बन गया? खुद लवण। तो हम बता सकते हैं कि NaCl सोडियम क्लोराइड प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल से बना हुआ लवण है। तो हम बता सकते हैं इसमें नेक्स्ट कि सोडियम क्लोराइड प्रबल अम्ल व प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार का लवण है।
अब देखो बच्चों, लवण आ गया, लवण मतलब उदासीन, ना तो ये अम्लीय होगा नहीं ये क्षारीय होगा, तो ये कैसा होगा NaCl? क्षारीय, सॉरी अम्लीय होगा, अम्लीय क्षारीय, क्या होगा? उदासीन। तो NaCl उदासीन होता है। और pH का मान कितना होगा NaCl का? 7। उदासीन है तो कितना होगा? 7। तो अभी हमने सोडियम क्लोराइड के बारे में बताया बच्चों आपको, और कुछ इसकी वो बताएं अभी, और अभी आगे बताती हूं आपको। तो इसे साधारण नमक बोलते हैं, श्वेत ठोस है, गलनांक इसका बहुत उच्च है, ये प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बना हुआ लवण है, उदासीन होता है और इसकी pH होती है 7। खारे पानी की झीलें होती हैं, जैसे कि राजस्थान में है सांबर लेक, सांबर झील, वहां पर खारा पानी होता है और वहां पर नमक का उत्पादन होता है। डीडवाना, तो ये कई सारी झीलें हैं जहां पर खारे पानी की झीलें हैं और यहां पर क्या होता है? नमक का उत्पादन, NaCl का उत्पादन होता है। अब आप बताइए नमक के क्या क्या उपयोग हैं? एक हम इसका बता देते हैं कि ये जल में विलेय है, जल में विलेय, पानी में घुल जाता है ना बच्चों नमक, तो जल में कैसा है? विलेय है। तो ये हमने सोडियम क्लोराइड के कुछ गुण देखे हैं बच्चों। अब हम इसके उपयोग बताते हैं, सोडियम क्लोराइड के उपयोग। तो ये थे अभी गुण, अब देखेंगे हम उपयोग। अब बताइए नमक का उपयोग क्या क्या करने में करते हैं आप? खाने में डालते हैं ना, तो खाद्य पदार्थों में, और किसमें करते हैं? बर्फ वाले बर्फ जमाते हैं तो हिमीकरण में, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में, मछली पे नमक लगा के रख दो, मछली खराब नहीं होगी, तो खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में, हिमीकरण में। और नमक के रूप में तो करते ही हैं आप, नमक के रूप में इतने ही उपयोग काफी है, वैसे तो बहुत उपयोग है, लेकिन अभी तो आपको ये 3-4 उपयोग याद रह जाए तो काफी है। तो ये नमक के उपयोग हैं, और इससे और भी जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, और भी लवण वगैरह, यौगिक वगैरह बनते हैं। तो मेन तो आप ये 3 याद रख लीजिए, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में, नमक के रूप में, और हिमीकरण मिश्रण के रूप में, हिमीकरण मिश्रण के रूप में। तो ये सोडियम क्लोराइड कोई आपसे पूछ ले फॉर्मूला, तो क्या बताएंगे फॉर्मूला? NaCl। नेक्स्ट आता है अब हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। कुछ उपयोगी यौगिक कर रहे हैं, जिसमें हमने सोडियम क्लोराइड बता दिया है, अब हम बता रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बताइए क्या होगा? क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला?
सोडियम, सोडियम को किससे लिखते हैं? Na, और हाइड्रोक्साइड को किससे लिखते हो? OH, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसका नाम है वैसे कास्टिक सोडा भी बोलते हैं इसे, कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और इसका दूसरा नाम है कास्टिक सोडा। अब हमें ये बनाना है, निर्माण करना है। निर्माण कैसे होगा इसका? NaCl जो अभी आगे हमारे पास नमक था उसके विद्युत अपघटन से। तो यहां पर हम लिख सकते हैं NaCl। NaCl क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से विद्युत अपघटन से कैसे होता है, तो अभी मैं आपको समझाती हूं बच्चों। तो सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से है, एनोड और कैथोड दो लगते हैं इलेक्ट्रोड, तो एनोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। विलयन में, जो विलयन होगा आगे नीचे, विलयन में NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा इसका दूसरा नाम है, और NaCl के यानी कि सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से प्राप्त होगा ये, इसका निर्माण होगा। एनोड और कैथोड दो इलेक्ट्रोड लगेंगे, एनोड पर तो क्लोरीन गैस मिलेगी और कैथोड पर हाइड्रोजन मिलेगी, और विलयन में होगा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। विद्युत अपघटन बताती हूं आपको। देखिए बच्चों, यहां पर नमक का जलीय विलयन लिया जाता है। नमक लिया, नमक यानी कि NaCl, तो NaCl और जल H2O ये लिया और लगाए दो इलेक्ट्रोड। क्या लगाए बच्चों? दो इलेक्ट्रोड। और इन इलेक्ट्रोडों को जोड़ा बच्चों किससे? बैटरी से। जो प्लस से जुड़ा होता है एनोड और जो माइनस से जुड़ा होता है कैथोड। तो यहां पर ये वाला प्लस, ये बड़ा वाला हिस्सा होता है प्लस और छोटा वाला होता है माइनस। तो बड़ा वाला हिस्सा जिससे जुड़ा हुआ है बैटरी का वो है एनोड, तो ये इलेक्ट्रोड होता है एनोड। जो माइनस वाले से जुड़ा हुआ है वह होता है कैथोड। और हम यहां पर गैस इकट्ठी करनी है तो सिलेंडर छोटे छोटे लेकर उल्टे रख देते हैं, तो यहां पर ये बनती है गैस। तो एनोड पर मुक्त होती है क्लोरीन गैस और कैथोड पर मुक्त होती है हाइड्रोजन गैस। और यहां पर इस सॉल्यूशन में प्राप्त होता है NaOH, जो कि Na+ और OH- आयन के रूप में होता है। तो इस तरीके से ये क्या है? विद्युत अपघटन।
तो यहां पर हम क्रिया करा सकते हैं। NaCl एक्वस जलीय लिया और जल में इसको घोला तो मिला हमें NaOH, जलीय मिला ये हमें, और मिली हमें क्लोरीन गैस और मिली हमें हाइड्रोजन गैस। तो इस तरीके से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये विद्युत अपघटन आपको बता दिया है। वक्त तो चला है अब आपसे इजाजत लेने का, नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं। थैंक यू।